हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज जो है मैंने एक वीडियो अपलोड की थी तो उसमें वॉइस नहीं आ रही, आवाज़ जो है नहीं आ रही थी। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट पता नहीं क्या हो रहा है, आवाज़ नहीं आ रही थी उस वीडियो में। मैंने बाद में चेक किया, कमेंट आ रहे हैं बहुत सारे कि वॉइस नहीं आ रही है। तो बाद में चेक किया तो उसमें नहीं आ रही थी वॉइस। तो उसमें मेन जो है इम्पोर्टेंट वही था कि जो आपके सामने दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर कि जून मिड तक आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, ठीक है? वही था उसमें इम्पोर्टेंट। और चलिए आज की यहाँ पर देखते हैं। तो यूजीसी की गाइडलाइंस जो हैं जारी कर चुकी है यूजीसी। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ये गाइडलाइंस जो हैं मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है? जो आप भी पढ़ सकते हो, ठीक है? तो टेबल यहाँ पे देख लेते हैं किस पेज के ऊपर क्या बताया गया है। इंट्रोडक्शन है, इश्यूज़ हैं, गाइडलाइंस, एग्जामिनेशन, एकेडमिक कैलेंडर है, सम जनरल गाइडलाइंस हैं, एक्नॉलेजमेंट है। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं वही बताऊंगा, ठीक है? जल्दी से देख लेना यहाँ पर। तो इंट्रोडक्शन को स्किप करते हैं। और मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यहाँ बताया गया है, एकेडमिक कैलेंडर है, ठीक है? आगे देखते हैं मोड्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये सब आगे आपको मिल ही जाएगा। तो ये है दोस्तों गाइडलाइंस, ठीक है? ये है गाइडलाइंस जो यूजीसी की तरफ से आज अपलोड की गई हैं, शायद कल की गई थी। तो ये है इनकी गाइडलाइंस। तो चलिए देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि यूनिवर्सिटीज़ may adopt alternative and simplified modes of and methods of examination to be complete the process in shorter period of time। तो यूनिवर्सिटी जो है ये जो मेथड्स हैं इनको अपना सकती है, ठीक है? शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और ये जो यहाँ पर दिए गए हैं, दीज में इंक्लूड एमसीक्यू, ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशंस, ओपन बुक एग्जामिनेशन, ओपन चॉइस असाइनमेंट्स एंड प्रेजेंटेशन बेस्ड असेसमेंट एटसेट्रा। इनको अपना सकती है, ठीक है? अगला देखते हैं। तो अगले जो यहाँ पर पॉइंट है इसमें बताया गया है कि यूनिवर्सिटी जो है जो टाइम होता है एग्ज़ाम का 3 आवर्स, 3 घंटे, उसको रिड्यूस कर सकती है 2 घंटे, ठीक है? इफ़ नीड अराइजेज, अगर ज़रूरत होती है तो, बट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द क्वालिटी, बट जो है क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों? और मल्टीपल शिफ्ट में, एक ही समय मल्टीपल शिफ्ट में ये हो सकता है, ठीक है? आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया है। तो द यूनिवर्सिटी में कंडक्ट टर्मिनल इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन इन ऑफलाइन ऑनलाइन मोड। तो दोनों मोड्स में यूनिवर्सिटी जो है कंडक्ट करवा सकती है टर्मिनल इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशंस, ठीक है? रूल्स के हिसाब से, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट देखते हैं टर्मिनल सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन फॉर पीजी यूजी कोर्सेज प्रोग्राम्स में बी कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी एज सजेस्टेड इन एकेडमिक कैलेंडर कीपिंग इन माइंड द प्रोटोकॉल ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। तो यहाँ पर कहा गया है कि टर्मिनल सेमेस्टर और ईयर एग्जामिनेशन फॉर पीजी यूजी कोर्सेज जो हैं, प्रोग्राम जो है यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा सकती है, ठीक है? जो कि यहाँ पर सजेस्ट किया गया है, सुझाव दिया गया है एकेडमिक कैलेंडर का और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट देखते हैं। और मैंने देखी वीडियोस, तो उन्होंने एक यहाँ पर नहीं बताई है एक बात, वो मैं आपको बताता हूँ आगे वीडियोस में। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि हाँ, तो जो भी ये यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगी वो वहाँ पर इस हिसाब से कंडक्ट करवाएगी। वहाँ पे देखना पड़ेगा स्टेटस, किसका स्टेटस, कि रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कहाँ रहते हैं, रेजिडेंस कहाँ पर है उनका, किस जगह है, स्टेटस ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक स्प्रेड इन डिफरेंट रीजन स्टेट एंड अदर फैक्टर्स। तो कोविड-19 का स्प्रेड और इन डिफरेंट रीजन्स, स्टेट्स एंड अदर फैक्टर, इन सभी फैक्टर्स के ऊपर जो है डिपेंड करेगा, ये यूनिवर्सिटीज़ को देखना है, ठीक है? और आगे देखते हैं क्या है। तो इन केस द सिचुएशन डज नॉट अपीयर टू बी normal in view of COVID-19, in order to maintain social distancing, safety and health of students, grading of the student could be composite of 50% marks on the basis of the pattern of internal evaluation about adopted by the university, ठीक है? तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर सिचुएशन नॉर्मल होती नहीं दिखती है कोविड-19 की, तो इसके बाद क्या किया जाएगा, क्या कर सकते हैं?
तो ग्रेडिंग ऑफ द स्टूडेंट कुड बी कॉम्पोसाइट 50% मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ इंटरनल एवेल्यूशन। तो 50% मार्क्स जो हैं आपके इंटरनल एवेल्यूशन से और अडॉप्ट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी, और जो रिमेनिंग 50% मार्क्स जो हैं कैन बी अवार्डेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस सेमेस्टर। तो आपकी जो प्रीवियस सेमेस्टर में आपकी जो परफॉर्मेंस होगी उसके हिसाब से आपको वो मिलेंगे मार्क्स, ठीक है। इफ़ अवेलेबल, अगर अवेलेबल होगी तो प्रीवियस ईयर के मार्क्स अवेलेबल होंगे तो द इंटरनल एवेल्यूशन कैन बी कंटिन्यूस एवेल्यूशन, ठीक है। और आगे क्या है यहाँ पर, हाँ, इन द सिचुएशन वेयर प्रीवियस सेमेस्टर और प्रीवियस ईयर मार्क्स आर नॉट अवेलेबल। तो वहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर प्रीवियस ईयर मार्क्स अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर 100% जो है इवेल्यूशन मे बी डन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट। तो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस के ऊपर आपकी 100% इवेल्यूशन होगी, ठीक है, हो सकती है। आगे, हाँ, आगे ये दिया गया है कि इफ़ द स्टूडेंट्स विशेज टू इम्प्रूव द ग्रेड्स, तो अगर स्टूडेंट्स अपना ग्रेड्स इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो अपील कर सकते हैं स्पेशल एग्ज़ाम में नेक्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, जो सब्जेक्ट में वो ग्रेड जो है इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर 6 पॉइंट अभी देखते हैं। तो कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। तो कैरी फॉरवर्ड क्या है देखते हैं। फॉर द स्टूडेंट्स इन विच द स्टूडेंट्स हैज़ फेल्ड, तो कैरी फॉरवर्ड वो है फॉर द स्टूडेंट्स इन विच द स्टूडेंट्स हैज़ फेल्ड, जो स्टूडेंट्स फेल हो चुके हैं सब्जेक्ट्स में, कुछ सब्जेक्ट्स में, विल बी अलाउड फॉर द करंट एकेडमिक ईयर इन द यूनिवर्सिटीज एंड एवरी स्टूडेंट्स विल प्रमोटेड टू नेक्स्ट ईयर। तो जो है इस करंट ईयर के लिए सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में। होवेवर सच स्टूडेंट मे बी क्लियर एग्जामिनेशन फॉर द कोर्स इन विच ही शी फेल्ड रिमेन अबसेंट। तो वो बाद में उसको दे सकते हैं एग्ज़ाम को, ठीक है, वो देना पड़ेगा जिनमें वो फेल हुए हैं। द स्टूडेंट्स में बी अलाउड टू इम्प्रूव देयर ग्रेड्स ऑफरिंग वन सब्जेक्ट अपॉर्चुनिटी सेमेस्टर। हाँ, तो बोला है कि वो नेक्स्ट सेमेस्टर में वो अपना ग्रेड मतलब ग्रेड के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स, हाँ, एक ये 9th पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये भी एक अच्छा है, और 8th पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द स्टूडेंट्स शुड बी इन्फॉर्म्ड वेल इन एडवांस एट लीस्ट 1 वीक अबाउट द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर कहा गया है कि स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा एडवांस में 1 सप्ताह पहले, यानी कि एटलीस्ट 1 वीक पहले उनको बताना पड़ेगा, उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन कंडक्ट होने से पहले, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो है रिगार्डिंग द आपकी अटेंडेंस। तो अटेंडेंस के लिए यहाँ पे बोला गया है कि द पीरियड ऑफ लॉकडाउन में बी ट्रीटेड एज डीम टू बी अटेंडेड। तो जो पीरियड है, लॉकडाउन का पीरियड है, उसे ट्रीट किया जाएगा डीम टू बी अटेंडेड, यानी कि वो अटेंड हुआ है, ठीक है, अटेंडेंस आपकी मिलेगी आपको उसकी लॉकडाउन के पीरियड के दौरान, जो लॉकडाउन हुआ है उसके बीच में जो हुआ है, ठीक है, उसके पीरियड में वो आपको मिलेगी अटेंडेंस। आगे क्या है, द यूनिवर्सिटी में अडॉप्ट एप्रोच स्ट्रेटजीज फॉर यूजी पीजी प्रोजेक्ट्स, ठीक है, पीजी स्टूडेंट्स रिव्यू विद कैंडिडेट डाटा बेस्ड प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है आपका हाँ, द यूनिवर्सिटी में कंडक्ट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड बाइबा एग्जामिनेशन थ्रू स्काइप। जो यूनिवर्सिटी है वो कंडक्ट करा सकती है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन थ्रू स्काइप और अदर मीटिंग एप्स, ठीक है। एंड इन केस ऑफ इंटरमीडिएट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मे बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द इंश्योरिंग सेमेस्टर्स। तो ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पीएचडी एमफिल वालों के लिए है, तो उनका बोला है कि वो ऑनलाइन भी करवा सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे भी यही है इम्पोर्टेंट। और आगे देखते हैं यहाँ पर सेल हैंडलिंग, ठीक है, ये भी आ जाएगा आपको। तो ये है दोस्तों एकेडमिक कैलेंडर। तो यहाँ पर मैंने वीडियो देखी, तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है जो आपको किसी ने बताई नहीं होगी, तो देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे देखना, द फॉलोइंग कैलेंडर इज सजेस्टेड फॉर द एकेडमिक सेशन 2019-2020, ठीक है।
तो ये सुझाव इसका दिया गया है दोस्तों, ऐसा नहीं कहा गया है कहीं भी कि ये आपको ऐसे ही करना है, ये क्योंकि ये डिपेंड करेगा स्टेट की, जो राज्य की कैसी स्थिति है, स्टेट की कैसी स्थिति है और वहाँ पर कितने केसेस हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और यूनिवर्सिटी और राज्य सरकार के ऊपर ये डिपेंड करेगा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये किसी ने भी यहाँ नहीं देखा है। तो सजेस्टेड फॉर द एकेडमिक सेशन, ये इन्होंने सुझाव दिया है 2019-20 के सेशन के लिए। ठीक है, आगे भी देख सकते हो, द एकेडमिक कैलेंडर इज सजेस्टिव इन नेचर, द यूनिवर्सिटी में अडेप्ट इट आफ्टर मेकिंग द कम्प्रीहेंसिव असेसमेंट ऑफ देयर लेवल ऑफ, ठीक है, और स्टेटस ऑफ कोविड-19, रीजन, सिटी, स्टेट एंड अदर फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट बताऊँगा। तो ये यहाँ पर दिया गया है, स्टार्ट हुआ था, सस्पेंशन ऑफ क्लासेस कब तक हुई थी, और उसके बाद कंटिन्यूशन ऑफ टीचिंग ई लर्निंग प्रोसेस 31 मई तक हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फाइनलाइजेशन ऑफ ये है असाइनमेंट, स्टूडेंट प्लेसमेंट ड्राइव एक्सेट्रा है, ये है 15 जून तक। ठीक है, 1 से 15 जून तक। समर वेकेशन है 16 से 30 जून तक। और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन टर्मिनल सेमेस्टर ईयर 1 जुलाई से 15 जुलाई तक, और इंटरमीडिएट सेमेस्टर है 16 जुलाई से 31 जुलाई तक। तो टर्मिनल जो है वो है फाइनल, जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, फाइनल यानी कि जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर फाइनल होता है तो उसको बोलेंगे टर्मिनल सेमेस्टर। ठीक है, और जो इंटरमीडिएट होंगे, जैसे फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर हो गया, उसको बोलोगे आप इंटरमीडिएट। ठीक है दोस्तों, और इवैल्यूएशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट यहाँ पे बताया गया है, डेट्स उनकी, और यहाँ पर आपको देखते हैं, मैं बताता हूँ, और ये सभी जो है सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए करनी है सभी चीज़ें। ठीक है, और आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ, ये देख लो, ये भी सजेस्टेड है, ये भी सजेस्ट किया हुआ है, ये भी सुझाव ही दिया है, ये आप देख सकते हो नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहीं पर मैंने देखी थी, हाँ, ये आप 8th पॉइंट यहाँ पर देखोगे। ठीक है, तो ये इसमें आपको देखने को मिलेगा, द यूनिवर्सिटीज में अडॉप्ट एंड इम्प्लीमेंट दीज गाइडलाइंस इन ए ट्रांसपेरेंट मैनर बाय मेकिंग अल्टरेशंस, एडिशंस, मॉडिफिकेशन, अमेंडमेंट्स टू द डील्स with particular situation in the best interest of students, educational institution and entire education system। तो यहाँ पर कहा गया है कि यूनिवर्सिटी जो है इसको अपना सकती है, और इसमें जो है इम्प्लीमेंट भी कर सकती है। ठीक है, सुधार भी कर सकती है। ठीक है, implement these guidelines in a transparent manner by making alteration additions। ठीक है, मॉडिफिकेशन इसमें कर सकते हैं यूनिवर्सिटी। ठीक है, वो अभी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कैसे क्या करना है। ठीक है, ये बस इन्होंने सुझाव दिए हैं अपने कि इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से ये गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखना है, स्टूडेंट्स को की सेफ्टी को ध्यान में रखना है। ठीक है, सभी बातों का ध्यान रखना है, फिर आप कर सकते हो, पेपर जो है कंडक्ट करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर इसमें सुधार भी हो सकता है, अभी ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये आप मान के मत चलना कि आपके जुलाई में ही होंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगी, ये पहले भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये डिपेंड करेगा स्टेट्स की, जो राज्य की स्थिति है उसके ऊपर, सिटी की कंडीशन है उसके ऊपर। ठीक है, जो हमारे सिटी है जैसे कांगड़ा है, धर्मशाला है, शिमला है, उनके ऊपर भी डिपेंड करेगा ये कि किस तरह की सिचुएशन है हमारे हिमाचल में। ठीक है, मैं हिमाचल की यहाँ पर बात करता हूँ, तो ये हिमाचल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से उसको अडॉप्ट करना है। ठीक है, वैसे इन्होंने ये सुझाव दिया है कि 1 जुलाई से हो सकते हैं एग्ज़ाम, हो सकते हैं, करवा सकते हैं, अपने सजेशन में इन्होंने ये कहा है। बाकी ये राज्य सरकारों के ऊपर डिपेंड करेगा, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको उनको किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही थी इन गाइडलाइंस में बताया गया था, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।